अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। बच्चों, आज जो है यूनिट 10 डीसी सर्किट्स के वर्कड एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बिकॉज वर्कड एग्जांपल्स भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए बहुत अहम होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद 10.1। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। हमें कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, डेटा बनाते हैं। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो डेटा में भी ये लिखेंगे रेजिस्टेंस, जिसका सिंबल होता है आर। ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना है। ऑफ 100 मीटर रोल्स, 100 मीटर के जो है वो रोल्स हैं, यानी कि जो लेंथ है वो 100 मीटर के बराबर है। जो कंडक्टर की लेंथ है एल से शो करेंगे, वो बराबर है 100 मीटर के। ऑफ 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो गिवन है हमें 2 मिलीमीटर स्क्वायर, ये एक्चुअली गिवन है उसका एरिया। ठीक है, तो मिलीमीटर के अंदर है बेसिकली ना। तो एरिया जो है कंडक्टर का ए से शो करते हैं, ये है 2.5 और मिलीमीटर का स्क्वायर। बट एक्चुअली हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। अब याद रखिए, अगर तो ये स्क्वायर नहीं होता तो हम क्या करते, हम इसको सीधा सीधा डिवाइड करा देते 1000 से। लेकिन क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब आप इसको 2 मरतबा डिवाइड कराना पड़ेगा 1000 से। ठीक है ना, ये स्क्वायर को आपने ऐसे छोड़ नहीं देना है। मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं, एक्सपेंट -3 लिखते हैं। तो यहाँ पे तो 2 हैं, स्क्वायर लगा हुआ है, तो या तो आप 2 मरतबा एक्सपेंट -3 लिखेंगे या 2 मरतबा डिवाइड बाय 1000 करेंगे। तो ऐसी सूरत में जो एरिया है वो बराबर आएगा 2.5 10⁻⁻⁶ और मीटर स्क्वायर के अंदर। अच्छा जी, कॉपर वायर था। इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी जिस पर भी काम हो रहा है उस पर जो उस कॉपर के वायर की रेजिस्टिविटी है, जिसे हम रॉ से शो करते हैं, वो है 1.72 10⁻⁻⁸ ओम मीटर के बराबर। ठीक है, सारा ही जो चीज़ है वो डेटा के अंदर मेंशन है, हमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। अब रेजिस्टिविटी वाले फार्मूले में हम जानते हैं कि R बराबर होता है रॉ L/A। तो R इज़ इक्वल टू, रॉ की वैल्यू है 1.72 10⁻⁻8। अच्छा जी, लेंथ है 100 मीटर और डिवाइडेड बाय एरिया हमने कैलकुलेट करा था 2.5 10⁻⁻6 के बराबर। ठीक है, सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर में पुट करते हैं। 1.72 एक्सपोनेंट -8 इंटू 100 और डिवाइड करते हैं 2.5 10⁻⁻6 से। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.688 ओम्स के बराबर। ठीक है, वैसे तो सही है 0.688 ओम्स, बट चाहें तो इसको आप एक्सपोनेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको शिफ्ट करते हैं डेसिमल को 1 2 3, तो 3 प्लेसेस तक शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 688 और 10⁻³ ओम्स बनेगा। ठीक है, और आपको मालूम है 10⁻³ का मतलब होता है मिली। तो अगर हम अपने आंसर को मिली ओम्स में लिखना चाहें तो हम उसको मिली ओम्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट है, आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट 10.2 पर आते हैं। वर्कड एग्जाम्पल 10.2 काफ़ी सिमिलर है 10.1 और 10.2। गिवन क्या है? 20 मीटर लेंथ ऑफ अ केबल। ठीक है ना, हमें दोबारा से लेंथ गिवन है कंडक्टर की, लेंथ ऑफ कंडक्टर बराबर है 20 मीटर के। ठीक है, केबल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। इससे पहले भी एरिया गिवन था, तो एरिया गिवन है, एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अगेन वही बात याद रखनी है, ये मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और हमें तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब इसको 2 मरतबा डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1000 से। या तो आप 2 मरतबा डिवाइड कराओ 1000 से, या फिर सीधी सी बात है, इसको हम लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -6 मीटर स्क्वायर के बराबर। एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम्स। इसकी जो रेजिस्टेंस है इस केबल की, कैपिटल R, वो बराबर है 5 ओम्स के। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द केबल। आपने कंडक्टिविटी मालूम करनी है। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से शो करते हैं, कंडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आसान है, क्योंकि जो टॉपिक है वही रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक है, उसी को समझ लो, थोड़ा सा चेंज करके हमें सॉल्व करना है। अच्छा, कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है, वो रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी का उल्टा होती है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी बराबर है L डिवाइडेड बाय R A के बराबर।
क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो रेजिस्टिविटी है वो बराबर होती है रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ। तो इसी का उल्टा कर लो, ठीक है। रेजिस्टिविटी का उल्टा जो है वो कंडक्टिविटी कहलाता है। तो ये आ गया कंडक्टिविटी सिग्मा। अच्छा जी, लेंथ कितनी थी? लेंथ थी 20 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितनी है? रेजिस्टेंस है 5 के बराबर और एरिया है 1 एक्सपोनेंट -6। इसका मतलब हमें सिर्फ 20 को डिवाइड करना है इस वैल्यू से। ये हो जाएगा हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 5 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। तो कंडक्टिविटी आ जाएगी 4 एक्सपोनेंट 6 के बराबर, ठीक है। और अगर आपको इसका यूनिट नहीं मालूम तो हमने कंडक्टिविटी वाला जो टॉपिक था ना उसके अंदर पढ़ा था, इसको सीमेंस में शो करते हैं। सीमेंस पर मीटर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी आ रही है ना, पर यूनिट लेंथ आ रही है, इस वजह से ये होता है सीमेंस पर मीटर। ओके जी। लेकिन क्योंकि एक्सपोनेंट 6 आ रहा है तो एक्सपोनेंट 6 को आप चाहें तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोनेंट 6 का मतलब होता है मेगा। तो जो आंसर है उसको लिखा जा सकता है 4 मेगा सीमेंस पर मीटर, ठीक है, लिख सकते हैं कन्वर्ट करके। इस ऊपर वाला आंसर भी करेक्ट है, 4 एक्सपोनेंट 6 सीमेंस पर मीटर के बराबर। वर्कड एग्जाम्पल 3 देखते हैं जी। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर ईच ऑफ द 2 सर्किट्स शोन बिलो। यहाँ पर हमें 2 सर्किट्स गिवन है और उन दोनों सर्किट्स में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है, यानी कि हमें सर्किट को सिंप्लीफाई करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। ए पार्ट में ये पूरा सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और बी पार्ट में यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसका डेटा भी बनाते हैं, ए का अलग बनाएंगे, बी का अलग बनाएंगे। ए वाले के अंदर क्या क्या है? ए वाले के अंदर एक रेजिस्टेंस है R1, ये 4 ओम्स के बराबर है, 4.00 लिखा हुआ है, ठीक है। जो R2 है इस वाले के अंदर वो बराबर है 1 ओम के, और इसी तरीके से जो R3 है ये बराबर है 4 ओम्स के, ठीक है। और इस वाले सर्किट के अंदर जो वोल्टेज है वो बराबर है 18 वोल्ट के। मालूम करनी है हमें उसकी टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। बी पार्ट के अंदर R1 जो है वो है 200 ओम्स। अच्छा जी, R2 बराबर है 470 ओम्स, ये लिखा हुआ, और R3 बराबर है 220 ओम्स के बराबर, ठीक है जी। और कोई बैटरी वगैरह तो लगी भी नहीं है। जो इसकी टोटल रेजिस्टेंस है उसको उन्होंने RT से शो किया हुआ है, ठीक है, कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। लेकिन चलो हम तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, R से शो कर देंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं ए बी पार्ट। तो सबसे पहले ए पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेंशन करेंगे कि भाई यहाँ पर R1, R2 और R3 जो है वो हैं इन सीरीज़, ठीक है ना। अगर ये सीरीज़ में है तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस सीधा सीधा ऐड करके आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 करना पड़ेगा, ठीक है। R1 की वैल्यू है देखना पड़ेगा, याद नहीं है, 414 है, ठीक है, 414 है। तो ये आ गया हमारे पास 4 ओम्स, फिर आ गया हमारे पास 1 ओम और फिर आ गया हमारे पास 4 ओम। तो इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 9 ओम्स, ठीक है जी। तो आप सोचोगे तो बहुत ही आसान है, असल में वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं कॉम्बिनेशन की, क्योंकि उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर सबके सब पैरेलल में है, R1, R2 एंड R3 आर पैरेलल। तो हमें फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो नेट रेजिस्टेंस है वो बराबर होती है रेसिप्रोकल्स के सम के, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है जी। तो 1/R बराबर आएगा 1/R1। R1 था बराबर 200, 470, एक है 200, एक है 470 और अगला है 220, ठीक है। आप कैलकुलेटर के अंदर इसको डायरेक्ट पुट करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो आप सीधा सीधा इसको कैलकुलेटर के अंदर पुट करें, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि जब साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उससे सॉल्व करें। तो पहले आएगा 1/200, ठीक है, फिर आ गया प्लस, फिर लिखेंगे हम लोग 1/470, ठीक है, प्लस 1/220। इनको सीधे सीधे आप ऐड करेंगे तो 1/R बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.0116 के बराबर, ठीक है।
तो 1/R1 अगर इसके बराबर है तो R किसके बराबर आएगा, R आएगा इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 0.0116 के बराबर, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 0.0116, ठीक है। ये बराबर आ गई रेजिस्टेंस टोटल 86.2 ओम्स। तो जैसा कि कॉम्बिनेशन हमें दिया हुआ था पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके अंदर अगर इन सारी रेजिस्टर्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 86.2 के बराबर, ठीक है। वो डेसिमल के बाद आप कितनी वैल्यूज़ को लेते हैं, कितना राउंड ऑफ करते हैं, उससे इफेक्ट पड़ता है, बट अप्रॉक्सीमेटली आंसर इतना ही आएगा 86.2 ओम्स, ठीक है जी। आइए वर्क एग्जाम्पल 4 के ऊपर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। अब देखो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करने की जो है ना वो प्रैक्टिस मिलेगी अच्छी खासी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी रेजिस्टेंस हैं, R1 है, R2 है, R3 है और R4 है, 4 रेजिस्टर्स हैं और उन चारों की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। R1 कितना है, R1 है बराबर 6 ओम्स के, R2 है बराबर 8 ओम्स के, R3 है बराबर 4 ओम्स के और इसी तरीके से R4 बराबर है 12 ओम्स के, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है। वैसे बैटरी की यहाँ पे टोटल रेस जो वोल्टेज अप्लाई करे हुए हैं वो भी गिवन है 12 वोल्ट के बराबर, और हमें मालूम करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिससे हम इन सबको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब मैं इसको सॉल्व भी कराऊंगा और थोड़ा थोड़ा सर्किट को जो है वो सिंप्लीफाई करके दिखाता भी रहूँगा कि अब सर्किट किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा। तो सबसे पहले आप देखें, आपको दो रेजिस्टेंस जो पक्के तौर पे आप कह सकते हैं कि वो सीरीज़ में है या पैरेलल है, जो आपको नज़र आ रही हैं आसान तरीन, ठीक है। आपके जहन में आएगा कि जो R2 है और R3 है ये आपको सीधा सीधा सीरीज़ में नज़र आ रही हैं। तो ठीक है भाई, पहले इनको सॉल्व करते हैं, मेंशन करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम ये कह रहे हैं कि R2 और R3 जो हैं वो हैं इन सीरीज़, ठीक है, ये दोनों सीरीज़ में हैं। अगर सीरीज़ में है तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो बराबर आ जाएगी R2 प्लस R3 के बराबर। अच्छा जी, R2 कितना है, R2 है बराबर 8 के, R3 बराबर है 4 के। इसका मतलब इन दोनों का जो टोटल आंसर है इसको मैं कह सकता हूँ R A कर देता हूँ। पहली मरतबा सॉल्व कराए तो उसको R A का नाम देंगे, ठीक है। R A कौन सी रेजिस्टेंस की जगह पे आ सकता है, इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह पे आ सकता है। तो अभी जो बाकी रेजिस्टेंस बनेगी ना, देखो मैं बना के दिखाता हूँ। ये आ गई मिसाल के तौर पे हमारी पहली वाली रेजिस्टेंस R1, जिसको अभी हमने कुछ भी नहीं करा। अच्छा, इन दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और उस रेजिस्टेंस को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, उसको मैंने नाम दिया है RA का। बाकी इसी के साथ पैरेलल में आपको एक अलग रेजिस्टेंस बनी हुई नज़र आ रही है जो बराबर है R4 के। तो अभी जो हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट है ना वो कुछ इस शक्ल का हो जाएगा कि यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस नज़र आ रही हैं और एक ये वाली रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखो आप कौन सी हैं, और ये RA जो है ना 12 ओम की होनी चाहिए, 12 ओम। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसी सर्किट के अंदर कौन सी दो ऐसी रेजिस्टेंस हैं जिनको आप कंफर्म कह सकते हैं कि वो पैरेलल में हैं या सीरीज़ में है, ठीक है, जो सिंप्लीफाई करना आसान लगे। तो आप देखेंगे गौर से, तो आपको RA और R4 जो है ये आपस में कैसे नज़र आ रही हैं, ये नज़र आ रही हैं पैरेलल। तो अब हम मेंशन करेंगे कि अब जो RA है और R4 है वो आपको नज़र आ रही हैं इन पैरेलल। अगर पैरेलल में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, अच्छा इनका जो आएगा आंसर उसको RB का नाम देता हूँ, ये हो जाएगा 1/RA प्लस 1/R4। अच्छा जी, R4 कितना था, R4 12 ओम के बराबर है और RA भी 12 ही आया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/12 प्लस 1/12 1/RB। एलसीएम लिया तो ये हो गया 12, 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा ना। 1/RB इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 12, 2 1s are 2, 2 6 are 12। दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो RB का आंसर आ जाएगा बराबर 6 ओम्स के, ठीक है जी। अभी जो 6 ओम आया है ये इन दो रेजिस्टर्स की जगह पर आया। अब जो हमारा मोस्ट सिंप्लीफाइड सर्किट होगा वो कैसा बनेगा, उसमें R1 तो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, और इन दोनों की जगह पर हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और जो एक रेजिस्टेंस है उसको हमने RB का नाम दिया है, ये आ गया RB। और बाकी सर्किट उसी तरीके से बना हुआ है, यहाँ तक बाकी सर्किट वैसा का वैसा ही है। अब जो आपको नज़र आएगी कंडीशन वो नज़र आएगी कि दो रेजिस्टेंस हैं जो कि आपको कैसे नज़र आ रही हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस आपको सीरीज़ में नज़र आ रही हैं, फिर तो सवाल ही ख़त्म हो जाएगा। तो तीसरे स्टेप के अंदर हम बोलेंगे कि जो R1 है और RB है वो हैं इन
सीरीज़, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या फार्मूला बनना चाहिए सीरीज़ में, फाइनल रेजिस्टेंस है तो R आ जाएगा, इसको बोल देंगे R1 प्लस RB। और वैसे ऐसे न्यूमेरिकल्स की बात बताऊँ, आमतौर पे ये होता है कि एक सीरीज़ एक पैरेलल, एक सीरीज़ एक पैरेलल, ऐसे चलता है, लेकिन सही पहचानना ज़रूरी है। ठीक है, R1 कितने ओम्स था, R1 है 6 ओम्स और ये भी 6 ओम्स आया है, 6 ओम प्लस 6 ओम्स यानी कि ये टोटल हो जाएगा 12 ओम के बराबर। जो नेट रेजिस्टेंस है इस सर्किट की वो एक्चुअली बराबर हो जाएगी 12 ओम के बराबर। ठीक है, और फाइनली अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि अब जो भी बैटरी थी उसके साथ दरअसल एक ही रेजिस्टेंस लगी हुई है और वो जो रेजिस्टेंस है वो R है, जो कि हमारे मुताबिक 12 ओम के बराबर आ रही है। ठीक है भाई, तो ये हो गई चारों एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 10 की। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। कन्फ्यूजन वगैरह आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।